की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कि हमने पीछे आपके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के जो सामान्य जानकारी है वो पढ़ ली थी और उसमें हमने शब्द परिचय पढ़ा था और तीसरा पार्ट है वो भी आपके शब्द परिचय। तो पहला पार्ट था वो आपके पुल्लिंग शब्द का था, दूसरा पार्ट था वो आपके स्त्रीलिंग शब्द का है। अब तीसरा पार्ट है वो आपके नपुंसकलिंग, यानी आपको लिंग तीन बताए थे मैंने प्रारंभ में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ तीनों लिंगों के आपके तीन पार्ट है। उन तीनों पार्टों की केवल हम यहाँ सामान्य जानकारी ले रहे हैं तीनों लिंगों के शब्दों के बारे में। तो देखो वो सर्वनाम शब्द इस पार्ट में दिए गए, सर्वनाम शब्द दिए गए और सर्वनाम शब्द में आपको पीछे दो बताए थे, दोनों पार्टों में कौन सा है, एक तो तत् शब्द और एक एतत्। तत् शब्द और एतत् शब्द। अब देखो तत् शब्द का हम पुल्लिंग में पढ़े थे स, तो, ते और स्त्रीलिंग में पढ़े थे सा, ते, ता। अब देखो नपुंसकलिंग में हम क्या पढ़ेंगे, तत्, ते, तानि। ठीक है, तत्, ते, तानि। अर्थ वही होगा, से और सा का वाता वही अर्थ किसका होगा, तत् का वह, ते का अर्थ वही वे दोनों और तानि का अर्थ वे सब। अब वही एक वचन है, यहाँ द्विवचन है और यहाँ बहुवचन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे ये एतत् शब्द के, इसका होगा एतत्, एते और एतानि। अर्थ इसका भी वही होगा, एतत् का अर्थ क्या होगा, यह, एते का अर्थ क्या होगा, ये दो और एतानि का अर्थ क्या होगा, ये सब। अब देखो एक शब्द जो आ रहा है ते शब्द और एते शब्द, अब देखो ये तीनों लिंगों में आ रहा है, पुल्लिंग में भी आ रहा है, स्त्रीलिंग में भी आ रहा है और नपुंसकलिंग में भी, यानी ते शब्द और एते शब्द। अब इसका पिछले वीडियो में आपको थोड़ा मैंने विस्तार से समझाया था कि ये शब्द आ गए तो पहचान कैसे होगी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब नपुंसकलिंग में हो रहा गया और अब देखो नपुंसकलिंग में तो सेम द्विवचन में आ रहा है, नपुंसकलिंग में द्विवचन में आ रहा है, उसमें तो लिंग चेंज था, वचन चेंज था, बहुवचन और द्विवचन में आ रहा था। इन तीनों में आपको पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों में इनकी पहचान करने का तरीका वही है कि ये पुल्लिंग का शब्द है या स्त्रीलिंग का शब्द है। पहचान करने का एक ही तरीका है कि इनके जो आगे शब्द आएंगे, इनके आगे जो शब्द आ रहे हैं वो किस लिंग के आ रहे हैं। जैसे मान लो देख के मैं लिख रहा हूं, दो अपने पहले लिखे थे बालका, बालिके और तीसरा मैं लिख देता हूं पुस्तके। अब देखो कि पहला शब्द तो थोड़ा अलग है, बालक, बालिका, लेकिन बालिके, पुस्तके एक जैसे शब्द लग रहे हैं, तो इनमें आपको पता कैसे चलेगा। अब इनमें आपको शब्द की पहचान करनी है। मैंने प्रारंभ में बताया था कि इसमें आपको आगे जो शब्द दिया है उसकी पहचान करनी किस लिंग का। तो देखो बालिके, बालिका स्त्रीलिंग का है तो ये ते किसका है, स्त्रीलिंग का। और पुस्तके, पुस्तक शब्द किस में आता है, नपुंसकलिंग में आता है, इसलिए ये ते शब्द किसका हो गया, नपुंसकलिंग का। इन दोनों का अर्थ वे दोनों, वे दो बालिका, वे दो पुस्तके और वे सभी बालक। इसी तरह एते में आ जाएगा, एते, एते और एते, ये शब्द ले लो, बालिका के साथ आ रहे हैं तो किसका है, पुल्लिंग का है। बालिके के साथ आ रहे हैं तो किसका है, स्त्रीलिंग का है।
और पुष्पे के साथ आ रहे हैं तो किसका है, नपुंसकलिंग का है। यानी आगे जो शब्द होगा उसके साथ आएगा उसी लिंग का होगा। अब देखो पर्सन, पर्सन वही है, इसमें थोड़ा अलग होगा। किम के कहानी, किम के कहानी। देखो उसमें हम बात कर रहे थे कौन की, भाई के का अर्थ किम, कौन का अर्थ। अब इसमें बात करेंगे क्या की। किम का अर्थ मैंने क्या बताया, क्या। जैसे आ जाए तत् किम, वह क्या है, क्योंकि यहाँ नपुंसकलिंग शब्द की बात कर रहे हैं तो नपुंसकलिंग में क्या ही जुड़ेगा। ते के वे दो क्या है, तानी कानी वे सभी क्या है, एतत् किम यह क्या है, एते के ये दो क्या है, एतानी कानी ये सभी क्या है। तो इनका अर्थ इस तरह आपको करना है। तत् किम आ जाए तो अर्थ करना है वह क्या है, एतत् किम आ जाए तो यह क्या है। अब आइए देखो पाठ में हम कुछ पढ़ते हैं। शब्दार्थ आपको याद करने सभी पाठ के, तभी पाठ समझ में आएगा आपके। देखो एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, सर्विका खनित्रम सालेति। सबसे पहले दिया है एतत् किम अस्ति, एतत् किम यानी है क्या है। आगे दिया है एतत् खनित्रम अस्ति, यह है कुदाल या खंती। खनित्रम का अर्थ क्या होता है, कुदाल, कुदाल या खंती, यानी ये औजार है। तो एतत् खनित्रम अस्ति ये कुदाल या खंती है। सर्विका खनित्रम चालयति, सर्विका यानी श्रमिक है, वो खनित्रम यानी इस कुदाल को चालयति चलाता है। तो इस तरह आइए देखो एतानी कानी, एतानी का बता रहा हूं, एतानी कानी एतानी करवस्त्राणि सन्ति, किम एतानि पुराणानि न एतानि तु नूतनानि। अब देखो एतानि कानि ये सब क्या है, एतानि का अर्थ ये सब बताया था। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, अब देखो यहाँ तो अस्ति आया है, यहाँ क्या आया है, संति। तो ये भी आपको थोड़ा समझना है कि यहाँ एक वचन की बात करें, एतत् एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है, अस्ति आता है, ठीक है। एक वचन के साथ क्या आता है, अस्ति, ठीक है। और द्विवचन के साथ क्या आता है, स्तः, और बहुवचन के साथ क्या आता है, संति। जैसे एतत् में तत् में कोई प्रश्न पूछा जाए एक वचन में,
वहां उसके उत्तर क्या है, अस्ति मिलेगा आपको। ते एते भी पूछा जाए तो स्ते मिलेगा, और एतानी तानी भी पूछा जाए तो संति, क्योंकि ये क्रिया है। क्रिया का एकवचन रूप अस्ति होता है, द्विवचन सतः होता है, और बहुवचन रूप है वो संति होता है। तो यहाँ अपने को संति, यहाँ देखोगे यहाँ तो अस्ति है, यहाँ संति कैसे हुआ, क्योंकि एतानी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो एतानी कर वस्त्राणि संति, कर वस्त्राणि का अर्थ होता है रुमाल। क्या होता है, रुमाल, कि ये सभी क्या है, रुमाल है। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा है, किम एतानि पुराणानि, किम क्या, किम का अर्थ है क्या, एतानि ये सब, पुराणानि यानी पुरानी है, क्या ये सभी पुरानी है, न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब तो क्या है, नई है, कि ये पुरानी नहीं है, ये सब क्या है, नई है, नवीन है। तो इस तरह शब्दार्थों को पढ़ करके आप इस पाठ को कुछ पढ़ सकते हैं। अब इस पाठ में भी कुछ शब्द आपके दिए हुए हैं, वो शब्द आपको मैं बताता हूं कि उनके अर्थ क्या होते हैं। जैसे दिया है गृहम, गृहम का अर्थ क्या होता है, घर होता है। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ क्या होता है, फूल या पुष्प। द्वारम, द्वारम का अर्थ क्या होता है, दरवाजा। छत्रम, बाकी देखो शब्द है वो वैसा ही है। छत्रम का क्या होगा, सत्ता। देखो कलम का फल होगा, ग्रहण का घर होगा, पात्रम का पत्ता, पुष्पम का पुष्प या फूल, द्वारम द्वार, विमानम विमान, कमलम का कमल, पुस्तकम का पुस्तक। इस तरह ये सब दिए हैं। आगे देखो दिया हुआ पर्णम, पर्णम का क्या होगा, पत्ता। ठीक है, एक दिया हुआ किरणकम, किरणकम का देख क्या दिया हुआ है, खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम का अर्थ क्या होगा, नारियल। एक है सैगणकम, सैगणकम का अर्थ होगा आपके कंप्यूटर। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सैगणकम। वातायनम, वातायनम का अर्थ होता है खिड़की, यानी घरों में जो खिड़की होती है मकान में उसको वातायन बोलते हैं। सोपानम, सोपानम का अर्थ क्या होता है, सीढ़ियां। ठीक है, उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा। ये सभी शब्द है वो नपुंसक के हैं। उपनेत्रम, उपनेत्रम का अर्थ क्या होगा, चश्मा। नेत्रम का अर्थ होता है आंख, और उपनेत्रम का अर्थ क्या हो गया, चश्मा। कंगतम, कंगतम का अर्थ क्या होगा, कंगा। अब देखो आप जिस बोर्ड पर पढ़ रहे हो ये भी नपुंसक है। ठीक है, तो इस बोर्ड को भी क्या कहते हैं, कर्षण फलकम। कर्षण फलकम यानी काला बोर्ड। ठीक है, अपन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो, ब्लैक बोर्ड। तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, कर्षण फलकम। अगर सफेद होता है तो सफेद फलकम हो जाएगा।
तो ये आपके कुछ नपुंसकलिंग शब्द है जिनका अर्थ आपको बता दिए गए, ये आपको कॉपी में उतारना है। अब देखो ये पर्सन ही है, आपके एक तरीका से चित्रों को देख करके पदों को उच्चारण नहीं करना, आपको इनको लिखना है। अब आगे का जो प्रश्न है वो है वर्ण संयोजन, ये आपको बता दिया, और वर्ण विच्छेद बता दिया। अब मैं कुछ प्रश्न आपको डाल रहा हूं, उन प्रश्न को आपको करना है, ठीक है। जैसे पर्णम, ठीक है, नारिकेलम, ग्रहम, भवनम, विमानम, इन शब्दों का एक वचन, द्विवचन व बहुवचन रूप बनाएंगे। यानी ये नपुंसकलिंग के कुछ शब्द दिए आपको, पर्णम, नारिकेलम, ग्रहम, भवनम और विमानम। इन शब्दों का आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप बनाना है। ये आपको पहले बताया जा चुका है, और इससे जो आगे का है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।